अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, बावल नगर वाक़या जो है वो अपने पीछे कई सवालात छोड़कर जो है वो माज़ी के धुंधलकों में जा रहा है। सवालात ज़्यादातर जो हैं वो अवाम के ज़हनों में आ रहे हैं, बाकी तो ऊपर-ऊपर तो मसाइल सारे हल हो चुके हैं। आपस में मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी चलाकर ताकतवरों के आगे जो है वो सरेंडर होकर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लग चुके हैं। लेकिन सवालात जो हैं वो आवाम के ज़हनों में उठ रहे हैं कि पुलिस के साथ क्या हुआ, पुलिस क्या करती रही है माज़ी में और आइंदा क्या करेगी। क्या ये ताकतवरों के आगे कमज़ोर है और कमज़ोरों के ऊपर ताकतवर है। तो इसी हवाले से नाज़रीन का इरशाद भट्टी साहब जो है वो क्या फरमा रहे हैं, आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बहावल नगर वाक़या। मैं हैरान हूँ कि हमारे पाकिस्तानी इतनी हैरत का इज़हार कर रहे हैं, इतने तबसरे कर रहे हैं, इतनी गुफ्तगुएँ फरमा रहे हैं, इतनी लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। ये कोई नया वाक़या है भला, या पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? रोज़ होता है ऐसा, हर रोज़ कहीं ना कहीं बहावल नगर वाला वाक़या होता है। जो पुलिस ने किया वो भी, जो फ़ौज ने किया वो भी। अब आप देखिए कि हुआ क्या था। वैसे तो आप सारा कुछ जान चुके होंगे कि पुलिस ने एक घर छापा मारा और वही पुलिस गर्दी की जो पुलिस करती है घरों में, ख़वातीन के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ, ठुड्डे मुक्के, बदतमीज़ी, चीज़ें उठा लेना। अब ये रोज़ होता है पाकिस्तान में। मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा कि जिनके साथ पिछले 3 सालों से ये रोज़ हो रहा है। शेख रशीद की वालदा जो फौत हो गई और उनके घर के दरवाजे तोड़े गए, जहाँ शेख रशीद रहते ही नहीं हैं, जो घर बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ अजियत देने के लिए पुलिस गई, उनके घर के दरवाज़ों को तोड़ा गया, चीज़ों को तोड़ा गया। यानी आपकी माँ जो फौत हो जाए और अगर आपके माँ बाप जो आपको बहुत प्यारे होते हैं यकीनन, और आपकी कोई चीज़ें पड़ी हों आपके माँ बाप की, और वो वहाँ पुलिस जाए और तबाही तबाही और बर्बादी फेर दे, क्योंकि उस माँ का एक बेटा जो है वो पकड़ना है। उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ, उस्मान डार और उमर डार के घर की ख़वातीन के साथ क्या हुआ, इसके अलावा कितनी ख़वातीन है, यास्मीन राशिद से लेकर सनम जावेद तक, कितनी ख़वातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। चलो कुछ तो ऐसी होंगी जिनकी आपके पास कोई प्रूव होंगे कि उन्होंने कोई गलत बातें की होंगी, कहीं कोई गलत अमल किए होंगे, मतलब कहीं हमला किया होगा, कहीं हमले के लिए उकसाया होगा। बेडरूमों में घुसी रही पुलिस, फेंटियाँ मार चाटती रही, आंसू गैस, तशद्दद, जिले शाह मर गया इनके इसी रोले गोले में। पिछले 2.5-3 सालों में पर्चे, मुकदमे, छापे, नाके और मुंह पर कपड़े, हथकड़ियाँ, जेलें, हवालातें, आंसू गैस, फेंटियाँ, तशद्दुद और मार कुटाइयाँ, ख़वातीन को बेडरूमों में घुस जाना, घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, ख़वातीन का तकद्दुस पामाल, इंसानी हकूक़ का तकद्दुस पामाल, कुछ भी नहीं। ये मुसलसल होता रहा है 3.25 सालों में, और ये 76 सालों से हो रहा है। ये 3.25 सालों में नहीं कि तहरीक इंसाफ लेफ्ट राइट पे आई है तो पुलिस ने इसके साथ। पुलिस हर गरीब आदमी के साथ हर दूसरी जगह ऐसा कर रही है जो बहावल नगर में हुआ। और उसके बाद जो फौज ने किया वो भी इस मुल्क में आम हो रहा है कि जिसके पास जितनी ताकत है, ये अब इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ कोई थोड़ी रह गया है, या कोई आइन है। आप समझते हैं कि कोई आइन है, कोई कानून है, कोई अखलाकियात है, कोई असूल है, कोई मंतक है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप एमको की जन्नत में रहते हैं कि यहाँ थोड़ा कोई रूल ऑफ लॉ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना ताकतवर है वो उतना बड़ा गुनाह करने का, उतना बड़ा जुर्म करने का हक रखता है। अब बहावल नगर में पुलिस ने पहले छापा मारा, वहाँ जो उन्होंने कर सकती है, जो पुलिस आप तसव्वुर कर सकते हैं, वो सारा कुछ उस घर में किया। घर वालों ने महल्ले वालों की मदद से उनको पकड़ा, उनको बाहर ताले मार दिए, वो जो 2-3-4 एहलकार थे।
उन्होंने बाद में मौका मिलने पर नई फोर्स मंगवाई, फिर उसके बाद जो पुलिस करती है, फिर 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा, फिर वो आगे से पुलिस की बदकिस्मती देखिए कि वो आगे से फौजी निकला, फौज का सिपाही निकला या जो भी है, बहरा फौज नीचे वाले रैंक में फौज का सिपाही या हवालदार वो निकला। अब उस पे जवाबी फौज ने जो किया वो भी कमाल है। गाड़ियां भरकर आए वो, और उन्होंने लिटा दिया, जो लोगों को, हम गरीबों को लिटाते हैं, उनको लिटा दिया। और ऐसी ऐसी फैंटियाँ मुबैना तौर पर तशद्दुद जो वीडियोस में देख रहा था, हैरान हो रहा था पुलिस वालों की। कहीं पुलिस वालों को फौजी भाई हमारे कान पकड़वा के खड़े थे, कहीं वो पुलिस भाग रही थी आगे आगे पीछे पीछे वो भाग रहे थे, कहीं फैंटियाँ पड़ रही थी, कहीं सारा कुछ कर रहा था, कहीं वो रो रहे थे, कहीं वो रो रो के पुलिस वाले बता रहे थे कि हाय हमें तो उन्होंने ऐसा ऐसा मारा है। और फिर उसके बाद वो उनको जरगमाल बनाया, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी रोज़ होता है। कोई अचंभे की बात नहीं हुई। पहला जो पुलिस ने किया रोज़ होता है, जो फौज ने किया हर ताकतवर करता है रोज़ होता है, जो एंड पर सुलह हो जाती है मिट्टी पाओ रोज़ होता है, और उसके बाद सुलह हो गई। ये यानी जो कुछ भी हुआ, जो मैं वीडियो बंदा देख नहीं सकता। कई वीडियोस ऐसी हैं, कई ऐसी हैं जो वहाँ के साफ़ी हैं, जो मकामी साफ़ी हैं, उन्होंने भेजी हैं ज़ाती तौर पे, वो बंदा देख ही नहीं सकता। जो फेंटे लग रहे हैं पुलिस वालों को, जिस तरह फ़ौज आती है, जिस तरह फ़ौज उनको ले जाती है, जिस तरह जो कुछ होता है, पुलिस वालों ने गलत किया, फ़ौज वालों ने गलत किया, और फिर ऊपर से एक और गलत सुलह कर ली, और फिर ऊपर से एक और गलत। खबरदार, ये सोशल मीडिया बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। यार खुदा के लिए, क्या क्या आप इस कालीन के नीचे, आप कालीन के नीचे गंद छुपा के ऊपर कालीन बिछा देंगे तो क्या करेंगे यार? कुछ इदारों का भरम रहने दें, कुछ अपने आप ये जो एक्शन आप कमांडो एक्शन करते हैं, इसमें कुछ हम इस मुल्क का, आइन का, कानून का, इंसानियत का कोई भरम रहने दें, कोई रहम वाला जज्बा, कोई अजीबो गरीबी हो रहा है। और फिर ऊपर से कह रहे हैं कि ये झूठे हैं, ये जो सोशल मीडिया वाले या जो मीडिया पे ये बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। पुलिस हमारी, तौबा अल्लाह माफ़ करे, पुलिस पूरे पाकिस्तान की भी है, लेकिन पंजाब पुलिस तो कमाल की पुलिस है ना। मियाँ बीवी जा रहे होंगे, बहन भाई जा रहे होंगे पकड़ के, तो खैर से उनको नजराने और रिश्वतें वसूल करेंगे, थप्पड़ मारेंगे कि ये महबूबा जा रहे हैं, बहन भाई जा रहे होंगे, कस्में उठा रहे होंगे मियाँ बीवी से। अभी कल तक अभी कोई थोड़ा सा सख्ती की है ऊपर से पुलिस वालों ने, पुलिस अफसरों ने, तो थोड़ा सा कम हुआ है। कल तक निकाह नामे मांगते थे और इसी बहाने क्या क्या करते थे। कई रुके नहीं स्टॉप पे, गोली मार दी, बंदे मार दिए। नाके पे कोई आम वो रुका नहीं, गाड़ी उसने रोकी नहीं, बंदा मार दिया। तशद्दद कर कर के छोटे से ऐसे जुर्म में ले गए, इतना तशद्दद किया, बंदा मार दिया। आपके सामने सानिया मॉडल टाउन है, रुकावटें हटाने गए थे, सिक्योरिटी रुकावटें हटाने गए थे, ये शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के दौर में, बंदे मार के आ गए। ख़वातीन के मुंह में गोलियां मारी, हामला ख़वातीन को, और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। सानिया साहिवाल, वो 3 बच्चों के सामने उनके माँ बाप को पुलिस CTD ने, हमारी ने गोलियां मार दिया। और पहली प्रेस का जिस तरह इस सानिया, ये जिस तरह भावल नगर पे ये काम हो रहा है ना कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे झूठ है। ये साहिवाल, सानिया साहिवाल जो हुआ, उस पर पहली CTD और IG पंजाब के ऑफिस से जो प्रेस रिलीज पहले निकली, वो पता क्या निकली थी? दहशतगर्द मार दिए हमने, 3 बच्चों के सामने उनका माँ बाप को मार दिया। थोड़ा सा मीडिया जैसे प्रेशर पड़ा तो दूसरा उस पर क्या आया, दहशतगर्दों के सहूलतकार मार दिए। तीसरा पुलिस का आया रिस्पांस, जब और मीडिया पे बात हुई, पुलिस पर फायरिंग की गई थी, जवाबी फायरिंग में उनको मार दिया। चौथा, ये असला लेके जा रहे थे, असला इनसे निकलना है, वो मार दिया। 5वां कोई और, 6वें 7वें नंबर पे जाके माना कि हमने शुबे में 2 मियाँ बीवी को, माँ बाप को, उनके बच्चों के सामने, मासूम बच्चों के सामने गोलियों से भून डाला है। मॉडल टाउन, साहिवाल सानिया। और वो एक ज़हनी मरीज़ था, स्पेशल आदमी, सलाहुद्दीन,
जिसके वो था कि उस पर इल्ज़ाम था कि पता नहीं एटीएम से पैसे चोरी किए हैं या क्या किया है, वो कहते मैंने मारोगे तो नहीं, वो जो बड़ा मशहूर हुआ था पंजाब में, मार दिया उसे। काम आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई, आपने जैसे कि मुलाहिजा फरमाया कि इरशाद भट्टी साहब जो है वो दुखती हुई रग पे जो है वो हाथ रखते नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान का अलमिया है, जो ये पाकिस्तान के इदारों का जो अलमिया है, यहाँ पर गुज़श्ता जो 75-76 सालों से जो कुछ होता आ रहा है, वो उसकी अक्कासी कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब। वो ये फरमा रहे हैं कि किस तरीके से इस पाकिस्तान में माइट इज़ राइट जो है वो हमेशा से होता चला है। और जिस तरह के इमरान खान साहब भी ये बात किया करते थे कि ताकतवर के लिए कोई और कानून है, कमज़ोर के लिए कुछ और कानून है। यही पुलिस जो है वो दंदनाती फिर रही थी जब 2 साल पहले या 3 साल पहले आप चाहे वो शहबाज शरीफ के दौर का जो वाक़या कह लें आप, जो मॉडल टाउन का था, उसमें लोगों को जो गोलियां मारी गई, यही पुलिस की शेर जवान थे जो सने जो वाक़या हुआ है ये पिछले दिनों, इसमें जो है वो रोडों पे जो है वो अपनी जान बख्शी की भीख मांग रहे थे ताकतवरों के आगे। इन्हीं लोगों ने जो है वो हमला ख्वातीन को गोलियां मारी। इन्हीं लोगों ने जो है वो आपने पीटीआई के लोगों को देख लें, उनके ऊपर जो जुल्म सितम के जो बाजार गर्म किए, लोगों के घरों में घुस के चादर चार दीवारी का तकद्दस आपने देख लिया। वो जो बड़े बड़े ताकतवर लोगों, जो पीटीआई के ताकतवर लोग थे अवाम में, अवाम उन्नास में, वो रियाना डार साहिबा जो थी उनके घर में घुस के उनकी चादरें नोच कर फेंक दी। और फिर यही जो आईजी साहब थे, ये फिर वो कोई इमरान खान साहब के जो घर घर पे जो रेड हुआ, उसमें यही फिर बगले में जाते हुए आपको नजर आ रहे थे, क्योंकि कमज़ोर के ऊपर हमला हो रहा था। फिर आईजी साहब बड़े बहादुर थे, फिर आईजी साहब जो है वहाँ से कुछ बम भी बरामद कर रहे थे बकौल मीडिया के। आपने देखा मीडिया पे वो सारी चीज़ें सामने आई। और आज जो है नाज़रीन कराम, जब ताकतवर से पाला पड़ा है, तो फिर आईजी साहब जो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी सोशल मीडिया जो है इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है, और दर हकीकत बात तो है ही कुछ भी नहीं। नाज़रीन कराम, बात तो बहुत बड़ी थी, यानी ताकत का एक नगर नाच जो है वो खेला गया। यानी किसी भी कानून, किसी भी आइन को खातिर में न लाते हुए बाला ही बाला जो है वो आप जो है वो सारे मामला जो है वो एक गुस्से और एक बदले की आग में जो है वो गाड़ियां बार बार कर जो आप लोगों को ले जाते हैं। और फिर किस तरीके से पुलिस वालों की दौड़ें लगती हुई आपने आपने देखी हैं सोशल मीडिया पे, और किस तरीके से उनको बूटों के तले जो है वो रौंदा गया। और वो जो एएसआई था उसकी वीडियो आपने देखी कि किस तरीके से वो अपनी जान बख्शी की भीख मांगता रहा और उसको ठुडे मारे जाते रहे। और फिर लोगों को जो है वो इस तरह वो कान तक पकड़वाए गए मुबैना तौर पर। तो ये चीज़ें नाज़रीन का आवाम में जो है वो एक अच्छा प्रिंट नहीं छोड़ रही, एक अच्छा जो है वो तासर नहीं जा रहा इदारों के वाले से। अब मुझे नहीं पता कि आवाम क्या ज़्यादातर क्या सोच रही है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझे तो बहुत बुरी लगती हैं ये चीज़ें सारी। और आहिस्ता आहिस्ता जो एक तस्वर था इन इदारों के बारे में, वो तस्वर जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है, धुंधलाता जा रहा है। तो देखते हैं आइंदा क्या होता है मुस्तकबिल में, क्या चीज़, क्या नई तस्वीर बनती है, क्या ये ताकत का जो नंगा नाच है ये इसी तरह जारी रहेगा। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक इदारा जो है वो अपनी मनमानी के चक्कर में है और वो ताकतवरों के हाथों में खेल रहा है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा नाज़रीन का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।